नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों पहले 12वीं का बोर्ड का पेपर लीक हो गया। न्यूज़ 24 ने खबर दिखाई। सरकार में मंत्री जी ने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, अधिकारियों ने कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। फिर पेपर दिखाया तो कहा यह तो बाद में आया है। फिर जांच हुई तो पता चला पहले आया है। पुलिस ने FIR की, मंत्री जी ने कहा पेपर लीक ही नहीं हुआ है। न्यूज़ 24 ने यह भी दिखाया कि या तो पुलिस कंफ्यूज है, गलत FIR कर ली, या मंत्री जी अनभिज्ञ हैं, मासूम है, उनको पता ही नहीं है पेपर लीक हो गया। ये सब करते करते आखिरकार वो पर्चा पेपर रद्द करना पड़ा। उस झटके से अभी उभरे भी नहीं थे कि नीट का पेपर लीक हुआ, और उसको भी लेकर के सरकार पहले ना नुकुर करती रही और बाद में आखिरकार माना कि यहां पेपर लीक हुआ है और फिर उस परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने की बात कही। थोड़ी सी राहत की बात यह है कि मामला इतना ज्यादा सुर्खियों में आ गया था, तो अब NTA जो ये परीक्षा लेती है एजेंसी, उसने कहा हम फीस नहीं लेंगे, लौटा देंगे, एहसान करेंगे वो 22 लाख छात्रों पर। आप फीस तो लौटा देंगे, लेकिन जो बच्चे परीक्षा केंद्रों तक गए, पैसे लगा करके तैयारी करके फिर वापस लौटकर घर गए, अब वो फिर से परीक्षा के लिए उतना पैसा लगा कर आएंगे, सब होगा। इस देश में बेरोजगारों से फीस के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए कमा लिए जाते हैं, राज्य और केंद्र को जोड़ दूं तो। और एक अदद पेपर ऐसा नहीं जो बिना घपले बिना घोटाले के ढंग से हो जाए। 12वीं बोर्ड से लेकर के 10वीं बोर्ड से लेकर के नीट जैसा हायर एजुकेशन एग्जाम पर तक। अब यह सबसे बड़ा सवाल है कि इन मेहनती युवाओं का आखिर होगा क्या। और यह नकल माफिया जो लगता है कि सरकारों से भी बड़ा हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में भी होता था और बीजेपी के जमाने में भी होता है, तो ना वो ठीक कर पाए ना ये ठीक कर पा रहे हैं। वो भी सीना ठोकते थे, ये भी सीना ठोक रहे हैं, पर युवाओं का क्या। उन्हीं के मुद्दों के साथ शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले युवाओं के जरिए सुनते हैं कि जब नीट का पेपर रद्द हो गया, 12वीं बोर्ड का पेपर रद्द हो गया, तो उनका क्या कहना है इस परीक्षा के घपले को लेकर। युवा क्या सोचते हैं, सबसे पहले उनकी हालत सुनते हैं। मतलब गलत हुआ है ये, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। इतनी मेहनत करते हैं तो सब कुछ होता है, फिर भी लास्ट में जाके जब यही सब मिलता है, यही सब होता है, तो व्हाट लाइक हर्ट होता है। मतलब ऐसा पेपर लीक होना तो गलत है। जिसने मेहनत की थी उनका तो मतलब डाउन हो गया बिल्कुल। जिन्होंने नहीं मेहनत की थी उनके लिए अच्छा हुआ था कि पेपर हो गया, वो तो क्वालिफाई कर जाते अगर पेपर हो जाता। ये सही हुआ है कि पेपर का नीट रद्द हो गया। यस सर, जैसे 25 में लीक हुआ था, हम लोगों का ये एक्सपेक्टेशन था कि अब नीट सुधरेगा और बहुत सारे सुधार आएंगे, पर 25 के बाद मतलब 25 को फिर 24 में लीक हुआ था और 25 में फिर, लेकिन 26 का हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लीक हो जाएगा और ये सब चीज़ें होंगी। तो सर हम लोग जैसे 27 का पेपर देने वाले हैं, तो फिर हम लोग कैसे भरोसा करें NTA पर कि अच्छा होगा पेपर या फिर कैसा होगा, क्योंकि फिर कुछ फ़र्क नहीं रहेगा ना हमारे और उन बच्चों के बीच में जो पढ़ के पेपर दे रहे हैं और जो सिर्फ लीक से पेपर दे रहे हैं। यस सर, मतलब ये हेक्टिक हो जाता है बहुत ज़्यादा कि एक ही साल में हम दो बार पेपर दे रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम एक साल पेपर दे रहे हैं, फिर हमें पता ही नहीं है कि हमें वापस देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा उसी साल में। तो ये बहुत गलत सिस्टम है। आइए अब जब इस पूरे मामले पर कांग्रेस को मौका मिल गया है, दीपक बैज 12वीं बोर्ड से लेकर के नीट तक एग्जाम का हवाला दे रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत भी बीजेपी सरकार पर निशाना साध रही हैं। दोनों के बयान सुनिए। ये नीट की परीक्षा हो, चाहे मेडिकल की परीक्षा हो, चाहे कहीं का भी परीक्षा हो, ये पहली बार पेपर लीक नहीं हुआ है। हर परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। और पेपर लीक किसने पिछले समय किया? आज छत्तीसगढ़ में राज कर रहे हैं यहाँ आकर, आपको पता है। तो कहीं ना कहीं पेपर लीक ये पहली बार नहीं हुआ है। कई बार देश में पेपर लीक हुआ, उसका जांच हुआ क्या? जो पेपर लीक किया उसको प्रीत करने का काम कर रहे हैं। आज सवाल इस बात का है कि जो उनके माँ बाप ने खर्च किया कोचिंग पर या परीक्षा जाने पर, जो मेंटल ट्रॉमा इन 22 लाख बच्चों पर हुआ होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? और सवाल इस बात का है कि ये जो पेपर लीक माफिया हैं, इनके अंदर इतना हौसला आता कहां से? इनको सरकार का या कानून का कोई डर क्यों नहीं है? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि इनको संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी देती है।
उनके भाई बंधु सखा यही सब पेपर लीक कर रहे हैं। असलियत यह है कि आज धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सारे बीजेपी वालों के बच्चे तो विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। देश के बच्चों का भविष्य चौपट हो, वो मेंटल ट्रॉमा से गुजरे, उनके भविष्य पर संकट आ जाए, इससे उनको क्या। प्रधानमंत्री की जहां तक बात कर लो, बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है, होता रहे, वो हिदायत देते हैं और फिर काफिला में रोड शो करते हैं, वो हाथ हिलाने के अभिवादन करते हैं। बच्चों के साथ कितना बुरा हो रहा है। जो 22 लाख बच्चे जिस मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनके आगे जो अनिश्चितता की स्थिति है, उस पर बहुत बड़ा सवाल है। तो एनटीए दरअसल देश में एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो इस तरह की परीक्षाएं लेती है, खासतौर से नीट जैसे बड़े एग्जाम लेती है। 22 लाख परीक्षार्थी इसका एग्जाम दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा एग्जाम ये है। अब उसके डीजी इस पूरे मामले के खुलासे के बाद, पहले तो आप सोचिए, पेपर लीक हो गया, दोबारा पेपर होगा, सरकार ने बोल दिया सीबीआई जांच होगी, लेकिन वो अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं कि पूरा पेपर लीक हुआ है। अब ये मैं क्या बोलूं इसको, आप डीजी एनटीए क्या कह रहे हैं वो सुनिए। एक छोटी सी राहत है कि हम आपका पैसा वापस लौटा देंगे, ये बड़ा कर्म कर रहे हैं डीजी साहब, जरा सुनिए। कि 7 मई को हमें एक सूचना प्राप्त हुई थी एक विसल ब्लोअर के द्वारा 7 मई की रात को, कि एग्जाम कंडक्ट होने के बाद कि उन्हें विसल ब्लोअर ने ये लिखा था कि उन्हें एग्जाम कंडक्ट होने के पहले एक व्हाट्सएप मिला था जिसमें कि कुछ प्रश्न थे जो कि एग्जाम से मैच कर रहे थे। हमारा नीट की परीक्षा 3 मई को संपन्न हुई थी, पूरे सुचारू रूप से संपन्न हुई थी। हमने सभी लोगों को एश्योर किया था, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को, कि इस बार नीट की परीक्षा बगैर किसी एरर के, बगैर किसी जीरो टॉलरेंस के साथ कराई जाएगी। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा है, ये भी सुन लीजिए। सर पेपर लीक पे क्या बोलेंगे? सर पेपर लीक पे सर सीबीआई इंक्वायरी की जांच। सर 22 लाख छात्रों का, विद्यार्थियों का, परीक्षार्थियों का भविष्य अटका करके मंत्री जी इतनी भी जहमत नहीं उठाते कि एक शब्द बयान दे दें उनके लिए। इससे बड़ी बेशर्मी क्या होगी आप बताइए कि केंद्रीय मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, कम से कम जवाब तो दीजिए। छात्रों को, परीक्षार्थियों को हिम्मत तो बंधाइए कि ठीक है, जो हो गया, हम हैं आपके साथ। ये सिर्फ बयान देने के और भाषण और नारे के काम आते हैं ऐसे मंत्री। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि आप बयान तक नहीं दे रहे हैं इतने बड़े मैटर पर, जिम्मेदार मंत्री होने के बाद। उधर किरण सिंह देव, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, क्या कह रहे हैं छत्तीसगढ़ के, सुनिए। नहीं, हमारा भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल परंपरागत कार्रवाई वो है, कार्य योजना। प्रत्येक 3 महीना में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है, उसके पहले प्रदेश पदाधिकारी कोर कमेटी की बैठक होगी। इस तरीके से विशुद्ध रूप से संगठनात्मक विषय उसमें रहते हैं। और आइए अब सीधे रुक कर लेता हूं मैं हमारे आज के सवालों का। सवाल क्या है आपके सामने लेकर आते हैं। सवाल देखिए, नीट में पेपर लीक से 22 लाख युवाओं का सपना टूटा, युवाओं परिजनों का गुस्सा जमकर फूटा। 12वीं से लेकर प्रोफेशनल परीक्षा तक हो रही धांधली, मेहनती युवाओं को जिंदगी कब पटरी पर आएगी। कांग्रेस बोली बीजेपी नेता ही बने हैं शिक्षा माफिया, बीजेपी नीट पेपर लीक मामला सीबीआई को दिया। नीट से लेकर बोर्ड परीक्षा तक हो रहे पेपर लीक, कब थमेगा शिक्षा माफिया, कब होंगे हालात ठीक। 4 खास मेहमान मेरे साथ बीजेपी से रविंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, स्वागत करता हूं। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। मेरे साथ आज जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रेशम जुड़ गए, उनका स्वागत करता हूं। और मेरे साथ एजुकेशनल एक्सपर्ट अमित सिन्हा साहब जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहले रेशम आपके पास आता हूं। रेशम, ये एक बार फिर मजाक हो गया आप लोगों के साथ, मुझे बड़ा दुख भी होता है। मैं हर साल इस तरह के डिबेट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इतनी लालत मनानत के बाद शायद हालात ठीक हो जाएं, पर हम कुछ करवा नहीं पा रहे, कुछ हो नहीं रहा। सरकारें बदल गई, हालात नहीं बदले, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये बहुत ही शर्मनाक बात है।
ये पहली बार नहीं हो रहा है कि ये भारत देश में ऐसा हो रहा है, ये दूसरी या तीसरी बार ऐसी है कि फिर से एग्जाम को है बार बार वही प्रक्रिया। इससे जो प्रॉब्लम है, जो हमारे बच्चे जो है स्टूडेंट हैं वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये समझने वाली सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये बोल रहे हैं, अगर जैसे अभी घोषणा की गई है कि पैसा वापस कर दिया जाएगा, तो क्या ये जो फॉर्म का पैसा वापस किया जा रहा है, क्या ही मसला है? जो स्टूडेंट अपना इतना तैयारी करके, इतना मेहनत करके, अपना पूरा रात दिन एक करके इतना मेंटल ट्रॉमा झेल के उस एग्जाम के लिए गया है, उसका इमोशन का क्या, उसकी तैयारी का क्या, उसके मेहनत का क्या? ये टोटल हमारे विद्यार्थियों के साथ धोखा है। और बार बार, चाहे सरकार किसी की भी हो, बार बार इस प्रकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं सरकार से, जो मौजूदा सरकार से निवेदन करता हूं कि तत्काल एनटीए जो संस्था है उसको तत्काल निष्कासित कीजिए और उसके जगह पे जो फेयर एग्जाम करा सके ऐसे संस्था की व्यवस्था की जाए। ठीक है, मैं धनंजय जी आपके पास आता हूं। धनंजय जी, देश की अर्थव्यवस्था कितनी तेजी से बढ़ रही है, इसको रुपए की डॉलर के मुकाबले कीमत से मत देखिए। मेरी एक गुजारिश है आपकी, आप ये मत देखिए कि हमारा रुपया कितना गिर गया, आप ये देखिए कि 5 साल में छात्रों से वसूले जाने वाली परीक्षा फीस 165% बढ़ी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है तो परीक्षा एनटीए जैसी एजेंसियों का, जो मोटी मोटी जेबें भर रहे हैं। किससे? बेरोजगार युवाओं से। शर्म आती है। करोड़ों बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी कर दी और फिर उनकी जेब से पैसे निकाल रहे हैं। कितना बढ़ रहा है सर? 165% फीस पिछले 5 साल में बढ़ाई गई है, यह दावा किया जा रहा है। अब मुझे यह बताइए कि पैसे वसूलने में रॉकेट की रफ्तार से चल रहे हैं और व्यवस्था और सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी देने में सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद भी नहीं सुधर रहे हैं। कहां जाएंगे देश के युवा? क्या करेंगे? देखिए अभिलाष जी, बेरोजगार युवाओं से जो ये सरकार फीस वसूली है लगभग 165% आपने कहा, बढ़ोतरी की, 5 सालों में बढ़ोतरी कर दी इसमें। और जिस प्रकार से जिस प्रकार से अभी पेपर लीक हुआ है और 22 लाख छात्र इससे प्रभावित हुए हैं, उसके बाद आपने एक शब्द इस्तेमाल किया कि आपको शर्म आ रही है, दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है। ये भारत के एक नागरिक जो परीक्षा को समझता है उसको सबको ही पीड़ा हो रही है, मेरे को भी ये पीड़ा हो रही है। पर इस देश का दुर्भाग्य है कि इस विभाग के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को न तो शर्म आई, न दुख हुआ, न उन्होंने संवेदना जताई। और छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका बयान तो अजीबोगरीब रहा। धर्मेंद्र प्रधान तो मुंह बंद करके चले गए गाड़ी में कांच लगाकर। जितनी बेशर्मी से किरण देव सिंह जी इस बात को टालने के लिए संगठन के संबंध में बयान देना, ये भी तो शर्मनाक है। मुझे तो और बड़ा दुख होता है, 24 घंटा बोलने वाला इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो परीक्षा पे चर्चा की बात करते हैं, परीक्षा पे चर्चा कर छात्रों के हौसला देने की बात करते हैं, आज पेपर लीक मामले में उनके मुंह में दही जम गया है। उनके जबान से बात नहीं निकल रहा है। ठीक, ये तो बड़ा शर्मनाक है। जब प्रधानमंत्री जी चुप है, धर्मेंद्र प्रधान चुप है, तो इस देश के जो जिम्मेदार लोग, इस पर कार्रवाई कौन होगा, कौन करेगा? ठीक है। 65 बार मैं अभी निकाला था आंकड़ा मीडिया रिपोर्ट में, 65 बार बड़े एग्जाम के पेपर लीक हो चुके हैं। ठीक है। और जिम्मेदार लोग मौन हैं। और जो इसमें जो जिम्मेदार है उनको नरेंद्र मोदी जी प्रमोशन देते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। रविंद्र यति जी को हंसी आ रही देखिए आपकी बातों पर। रविंद्र यति जी, आप रविंद्र यति जी 12वीं का ना, एक मिनट रुकिए, 12वीं का बोर्ड पेपर लीक हुआ छत्तीसगढ़ में, पुलिस ने एफआईआर कर ली, परीक्षा दोबारा हो गई, बोर्ड ने कहा दोबारा कर देंगे परीक्षा। और उस दिन भी मंत्री जी बयान दे रहे थे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, हम तो तुम्हारी तसल्ली के लिए दोबारा पेपर करा देते हैं। अभी एनटीए के जो डीजी हैं वो कह रहे हैं कि पेपर थोड़ा बहुत लीक हुआ है, पूरा थोड़ी लीक हुआ है। मतलब ऐसे बयान आप लोग सर कैसे दे देते हैं? आपके घर में भी तो बच्चे हैं, वो भी तो परीक्षा देते होंगे, वो भी तो शिद्दत से तैयारी करते होंगे, वो भी तो भविष्य के सुनहरे सपने गढ़ते होंगे। क्या चल रहा है सर देश में? 12वीं से लेकर नीट तक क्यों हम परीक्षा नहीं करवा पा रहे हैं ढंग से? आप एक चीज मुझे बताइए, 12वीं का जो हिंदी का पेपर लीक हुआ उसको पकड़ाया कौन? कांग्रेस के कार्यकर्ता। ना पेपर लीक हुआ है, पहले आप डिसाइड कर लीजिए। नहीं, हिंदी का पेपर जो है लीक हुआ है, पहले आप डिसाइड कीजिए। पहले रविंद्र जी मेरा सवाल जी बिल्कुल, उस पेपर में कहीं से लीक हुआ ऐसी जानकारी थी और कांग्रेस का कार्यकर्ता पकड़ा है।
मतलब लीक हुआ ना, मतलब लीक हुआ ना। आपके मंत्री जी, आपके मंत्री जी क्यों मना कर रहे हैं कि लीक नहीं हुआ? मंत्री जी क्यों बोल रहे हैं? था, उन्होंने कहा, उन्होंने इसीलिए तो परीक्षा दोबारा करवाया ना। तो मंत्री जी तो मना कर रहे थे ना, मंत्री जी ने ना, रविंद्र जी बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं, मंत्री जी का कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, हम लोगों की तसल्ली के लिए दोबारा परीक्षा करा रहे हैं। आप दोनों तरफ नहीं चल सकते सर। उसमें आरोपी, दो भी आरोपी था। या तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए, पेपर लीक हुआ है, कांग्रेस ने लीक किया, मैं कह रहा हूं गोली मारी है, सूली पर चढ़ाइए, पेपर लीक हुआ, वो जिम्मेदारी आपकी थी, आपकी, नेहरू जी की नहीं थी। ठीक है, उस जिम्मेदारी, नेहरू जी की बात ही नहीं है, जिम्मेदारी थी, तो उस जिम्मेदारी से हमने गिरफ्तार भी करवाया, परीक्षा भी लिया। ठीक है, हो सकता है कुछ बातें होंगी लीक, उस समय उनकी जानकारी में नहीं रहा होगा, लेकिन हमें जैसे ही पता चला हमने परीक्षा भी दिया। हम किसी के साथ अन्याय कर रहे थे क्या? दूसरा जो दोषी था वो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, और कांग्रेस प्रवक्ता को बड़ी बार बार बोल रहे हैं बेशर्मी बेशर्मी। अरे इनको शर्म नहीं आती? जब पीएससी का जांच सीबीआई करवाना था तो बैन लगा दिया था इन्होंने। हमने सीबीआई जांच करवाया, गलतियों को उजागर किया। ये कांग्रेस के लोग बात करेंगे, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा तो ले नहीं सके थे, हमारी सरकार में हमने दिया। सबसे बड़ी बात है, हम तो पारदर्शिता की बात करें। आज उस 20 लाख बच्चों को हमको धन्यवाद भी देना चाहिए, जहां डाउट हुआ, पूरा पेपर लीक भी नहीं हुआ, तो हमने लीक को ये किया, गिरफ्तार। अच्छा, धन्यवाद दें कि धन्यवाद दें कि पेपर लीक हो गया, इसका धन्यवाद आपको। सुनिए, इस बात के लिए नहीं कि हमने परीक्षा रद्द की नीट का, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद दें परीक्षा रद्द होने पर। रविंद्र जी थोड़ा संवेदनशीलता रख लीजिए महाराज जी। आप क्या बोल रहे हैं? पेपर लीक, पेपर रद्द होने पर छात्र खुश होंगे क्या? एक मिनट अभिलाष जी, क्यों खुश नहीं होंगे? जिनको पेपर मिल गया था वो सेलेक्ट हो जाते, और जो मेहनत किए थे वो सेलेक्ट नहीं होते। अब कम से कम जो होगा उसमें सब सेलेक्ट होने की संभावना है, जो मेहनत करेगा। इसलिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि थोड़ी सी सूचना प्राप्त हुई कहीं लीक होने का, तो हमने रद्द कर दिया। 24 में भी धन्यवाद दिया था, आपको क्या मिला? बिल्कुल, 24 में आपको धन्यवाद दिया था, क्या मिला? एनटीए बता रहा हूँ, 24 में जब हुआ तो हमने सीधी सी बात है, पब्लिक क्या कहते हैं, एग्जामिनेशन एक्ट भी लाया। क्या हुआ उसका फायदा? क्या हुआ उसका फायदा? 26 में लीक करवा दिया, कहां से गए? 26 में लीक हो गया, ये फायदा हुआ? हमें हमें एक चीज बताइए, जैसी जानकारी मिल रही है लीक हो रहा है, हम रद्द कर रहे हैं। अरे सर, आप जानकारी मिलने के बाद रद्द करने के लिए नहीं है, आप लीक होने से रोकने के लिए हैं। आप रविंद्र जी समझिए, आपकी ड्यूटी क्राइम होने के बाद पकड़ने की नहीं है, आपको क्राइम होने से रोकना भी आपकी ड्यूटी है। बिल्कुल, जब हो गया क्राइम तो हम उस पर कार्रवाई नहीं करें ना, जब हो रहा था तब कहां थे आप? 12वीं के बोर्ड परीक्षा के पेपर लीक हो रहे थे, तब कहां थे? कांग्रेस के नेताओं से आपके अधिकारी मिले थे क्या उनके जरिए लीक कराए? सुनिए, कोई अपराध घटित हो जाता है तभी किसी की गिरफ्तारी की जाती है, उसके पहले नहीं की जाती। अच्छा, तो अपराध होने देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रविंद्र जी। मैं देश के करोड़ों युवाओं की तरफ से आपको साधुवाद देता हूं कि पहले पेपर लीक कराएंगे, फिर कैंसिल कराएंगे। बिल्कुल, जो लीक कर रहा है उसको पकड़ रहे हैं, और जहां गड़बड़ी मिल रही है वहां परीक्षा फिर से ले रहे हैं। मैं भी परीक्षार्थी था, ठीक है, चलिए, मैं भी दौड़ता था, कभी पेपर कहीं पता चला लीक हुआ, काश रद्द कर दो, हम मेहनत करने वाले फिर से परीक्षा दे देंगे। करने वाले लोग नहीं है। ठीक, अमित सिन्हा जी के पास जो मेहनत करेगा उसको इतनी परेशानी होगी कि अभी नहीं दे पाएगा। इतनी परेशानी सर, आपको तकलीफ कहाँ पता है कितनी परेशानी होती है? आप सेंटर कहाँ देते हैं? ना रविंद्र जी, आप सेंटर देते हैं इस कोने वाले को, उस कोने पर आप युवाओं से जाकर के जरा दो चार हो जाइए। आपको पता नहीं है क्या स्थिति है परीक्षा देने की। चलिए, मैं आ जाता हूं अमित सिन्हा जी के पास। युवाओं के साथ मजाक बनाकर रख दिया इस देश में। अमित सिन्हा जी, अब जब जिम्मेदार लोग चुप्पी साध लें या इस तरह के तर्क दें कि भाई पहले पेपर लीक होगा तभी तो कार्रवाई करेंगे ना, पेपर लीक होने के पहले क्या कार्रवाई कर लेंगे? बात भी ठीक है, पहले पेपर को बनाएंगे, फिर लीक होने का इंतजार करेंगे और फिर कार्रवाई करके बोलेंगे अब हमें धन्यवाद दो। तो आप धन्यवाद देंगे क्या युवाओं की तरफ से? आप रविंद्र जी को, बीजेपी को, सरकार को, एनटीए को धन्यवाद देंगे क्या उन युवाओं की तरफ से, चाहे वो बोर्ड के 4 लाख परीक्षार्थी हों या फिर एनटीए के 22 लाख परीक्षार्थी हों? नहीं, अभिलाष जी, बिल्कुल आपके सारे बातों से मैं बिल्कुल सहमत हूं, और मैं विनती करूंगा कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं थोड़ा ध्यान से इस बात को समझे और सुने कि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अपने आने वाले जनरेशन के बारे में, हम जेन जी के बारे में बात कर रहे हैं, हम उस वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं जो भारत का भविष्य है, फ्यूचर है। अगर उनके भविष्य फ्यूचर को अगर हमने एक साथ मिलकर उनको प्रोटेक्ट नहीं किया, इस समय नहीं किया, तो हमारा भविष्य फ्यूचर कैसा होगा वो आप समझ सकते हैं। बिल्कुल इस बात में कुछ तथ्य है जो आपको मैं रखना चाहूंगा। जैसा सब लोग जान ही रहे हैं कि 22-23 लाख लोग इस एग्जाम के लिए एस्पिरेंट होते हैं हर साल। अब आप सोचिए कि कोई व्यक्ति, जिस व्यक्ति के पास वो क्वेश्चन पेपर पहुंचा, उस व्यक्ति ने कुछ 400-410 क्वेश्चंस का गेस वर्क दिया, उसमें से 120 क्वेश्चंस एग्जैक्टली वही फिगर आउट हो गए पूरे एग्जाम में, जो कि एग्जाम में आया 3 मई को।
200 क्वेश्चंस में अगर 120 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मैच कर जाते हैं, इसका मतलब 60% क्वेश्चंस उस व्यक्ति को पता था कि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएंगे। इसका मतलब है लीक तो बिल्कुल हुआ है, और इस बात को ये जितने पॉलिटिकल पार्टीज है बिल्कुल इस बात का संज्ञान ले। और इसमें कोई पॉलिटिकल बाइटिंग वाली बात नहीं है कि हम कांग्रेस के हैं या हम बीजेपी के हैं, कि हम उस पार्टी के हैं या इस पार्टी के हैं। ये हम कंट्री की बात कर रहे हैं, हम नेशन की बात कर रहे हैं, अपने अपने समाज की बात कर रहे हैं। तो अपने समाज के लिए हम सबको एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, ताकि हमारा भविष्य और हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो पाए। आप सोचिए कि उस बच्चों का सोचिए, खासकर जो बच्चे इस एग्जाम को बहुत लगन से तैयारी करके एग्जाम देने गए होंगे, उनके साथ क्या बीती होगी। दूसरी बात, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। इस एग्जाम को हर साल तकरीबन 50 से 60% के बीच में महिलाएं एग्जाम देती हैं, लड़कियां एग्जाम देती हैं। अब आप सोचिए, लड़कियों का फ्यूचर, उनका फ्यूचर हमेशा स्टेक पे रहता है। उनके घर में बहुत सारे प्रेशर होती है, उनका शादी का प्रेशर होता है, बहुत सारा और भी काम का प्रेशर होता है। उसके बावजूद भी वो एग्जाम देने जाती है, और एग्जाम देने जाती है तो पता चलता है कि एग्जाम का पेपर लीक हो चुका है। अब उसका पूरा मेहनत 1 साल का बर्बाद हो गया है। फिर अब अगला तैयारी वो करेगी, अब कब वो एग्जाम होगा, कैसे होगा, उसकी क्या प्राथमिकता रहेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मेरा यही रिक्वेस्ट है सारे पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कि वो लोग एक साथ बैठ के इसको सॉर्ट आउट करें। ये बार बार हो रहा है और ये हर सरकार में हुआ। मैं कोई कांग्रेस या बीजेपी पार्टी को इस पर अलग नहीं दे रहा हूँ, इसको कटघरे में नहीं शामिल कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूं कि ये हर पॉलिटिकल पार्टी जिसकी भी सरकार है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि एग्जाम को बहुत ही स्वेच्छा के साथ, बहुत ही ऑनेस्टी के साथ कंडक्ट करवाया जाए, ताकि जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है, जो बेचारा मेहनत कर रहा है, वो सच में वो क्वालिफाई करे और अपने मुकाम तक पहुंच पाए। ठीक है, बिल्कुल। धनंजय ठाकुर साहब, आपके पास आता हूं। आज मैं मीडिया रूम में कुछ लोगों से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कि सर इसमें क्या है ना कि ये परीक्षा इतना बड़ा मैटर है कि कोई लीक कर सकता है, लीक कहीं से भी हो जाएगा, कहीं प्रिंटिंग प्रेस से, कहीं से। इसमें सरकार लगभग सीधे तौर पर दोषी नहीं है, इस तरह की बात निकलकर सामने आई। तो मेरे एक साथ बैठा हुआ एक जूनियर बच्चा था, उसने बड़ा अच्छा तर्क दिया, और वो तर्क मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैं देता हूं। उसने कहा कि एसआईआर जब हो रहा था तो एक एक जिले के एक एक ब्लॉक के निर्वाचन अधिकारी के पास लिस्ट थी कि किसका नाम कट रहा है। विपक्ष और दूसरी पार्टियां मांग रहे थे कि नाम बता दो किसका कट रहा है। जिला निर्वाचन अधिकारी के पास लिस्ट थी, ब्लॉक निर्वाचन अधिकारी के पास लिस्ट थी, यहां तक कि पंचायत से जुड़े अधिकारियों के पास भी लिस्ट थी। एक नाम लीक नहीं हुआ कि किसका नाम कट रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि नाम बताइए किसके काटे हैं, तब जाकर के नाम की लिस्ट सार्वजनिक की गई। मतलब सरकार चाह ले तो भाई, जो चीज कहते हैं ना कि रेत भी है तो उसको मुट्ठी में बंद कर सकती है। पर मुझे यह समझ नहीं आता कि हर बार सुप्रीम कोर्ट की फटकार, इतने बच्चों की आहें, उनकी दुखियारी आवाजें, माता पिता अभिभावकों की जो है वो मुझे कहने में कोई दुआ वो नहीं है कि वो बदुआ देते हैं ऐसे लोगों को जो इस तरह के काम में लिप्त होते हैं। उनकी बदुआओं के बाद भी अभी तक ये लीकेज क्यों नहीं रुक पा रहा है? ये दिक्कत कहां पर है? देखिए अभिलाष जी, एक बात समझिएगा। मैंने कहा ना कि 2014 के बाद 65 बड़े जो एग्जाम है उसके पेपर लीक हुए हैं। 2024 में भी एक बड़े एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, उस दौरान भी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ही रहे हैं। और जो डीजी था, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिव हैं सुबोध सिंह। मैं इसलिए बात को कह रहा हूं, भाई परीक्षा कैसे होगा, पेपर कहां छपेगा, पेपर कैसे पहुंचेगा, ये सारे तय कौन करता है? परीक्षा लेने वाला प्रमुख। अब पेपर लीक हुआ तो जिम्मेदारी किसकी है? उस प्रमुख की है ना। क्या आपने उस डीजी पे कार्रवाई किया? अभी मैं आपके चैनल में देख रहा था, अभी जो वर्तमान डीजी है वो जिस बेशर्मी से बयान दे रहे थे, हम पैसा वापस कर देंगे, छात्रों को आने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऐसे बेशर्म लोग को पहले इसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। मुझे भाषा बोलने में बहुत गुरेज हो रहे हैं ना। आज डीजी अगर इस प्रकार बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान का रवैया रहा है। दूसरी बड़ी बात है, समझिएगा, आप जब तक पनिश नहीं करेंगे, बचाएंगे, कैसे अपराध रुकेगा? ठीक, आप सुबोध सिंह को प्रमोट कर दिए, आपने प्रिंटर पे क्या कार्रवाई की इस दौरान जो पेपर छापा था? ठीक है। और दूसरी बड़ी बात, अभी मैं छात्रों से बात कर रहा था, छात्र कह रहे थे हम जब परीक्षा देने जाते हैं तो अगर 1 मिनट भी देरी होती तो हमें परीक्षा केंद्र में घुसने नहीं दिया जाता है। हमारे कपड़े उतरवाए जाते हैं, ये कलर कपड़ा आपको नहीं पहनना है, हाथ में पहने धागा उतरवा दिया जाता है, यहां तक पैंट में अगर कोई चैन है उसको कटवाया जाता है, कान बाल के पीछे निकलवाई जाती है, ठीक है, कि नकल न करे।
मेडिकल कॉलेज में अभी 3-3 घंटा छात्रों को बैठा कर रख दिया था ताकि ये लोग सीट न मरवा दे सके। अरे इतना सब छात्रों को प्रताड़ित कर रहे हो तो एग्जाम लेने वाले क्यों सचेत नहीं हुआ? और बड़ा दुख हुआ, भाजपा प्रवक्ता कहते हैं कि मुझे धन्यवाद दिया जाए उसकी पार्टी को। ठीक है, इससे ज्यादा और संवेदनहीनता क्या हो सकती है? ठीक। कांग्रेस पे आरोप लगा के कब तक बचोगे? ठीक है धनंजय जी, ठीक है धनंजय जी। डॉक्टर रेशम से बात करता हूं। डॉक्टर रेशम, अब मैं आपसे दूसरा मुद्दा लेता हूं। डॉक्टर रेशम, कितना स्टाइफंड बढ़ा दिया आप लोगों का पिछले 5 सालों में, जरा मुझे बताइए रेशो में। अगर मैं परसेंट की बात करूं, 5%, 20%, 200%, 500%। मैं और किसी की बात ही नहीं कर रहा, मैं डीए की बात नहीं कर रहा, लोगों के मैं सैलरी की बात नहीं कर रहा हूं। आपका 5 सालों में कितना स्टाइपेंड बढ़ गया? जी, स्टाइपेंड की बात करूं तो इससे लास्ट जो हमारा स्टाइपेंड बढ़ा था वो 4 साल पहले बढ़ा था। कितना बढ़ा था? उसके बाद की जो वृद्धि है वो 0% है। परसेंट में 5 साल में कितना अप्रॉक्स होगा? 0%। ठीक। अच्छा, फीस देना है 165%। 0%, मैं यही बोल रहा हूं, 0% हमारी कमाई बता देता हूं। रविंद्र यति जी सुन लीजिएगा, 2021 में 491 करोड़ कमाते थे आप लोग, यानी कि सरकार, परीक्षा फीस से, और अभी कमाए हैं 1300 करोड़, 165% की वृद्धि। मतलब शर्म आनी चाहिए कि हम पैसा देने के मामले में युवाओं और वो लोग जिनकी नौकरी नहीं है, इनको तो स्टाइफंड मिल रहा है ना, इनकी नौकरी नहीं है, ये तो भत्ता मिल रहा है इनको, उसमें 0% का इंक्रीमेंट दे रहे हैं। और बेरोजगार युवाओं जिनके पास कमाने का जरिया नहीं है, उससे हम 165% की 5 साल में बढ़ोतरी कर रहे हैं। रविंद्र यति जी, इसके लिए भी आपको धन्यवाद दे दें क्या हम, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने का? नहीं, सबसे बड़ी बात आप कहना कर रहे हैं, मैंने क्या कहा? हाँ। बच्चों को धन्यवाद किस बात का देना चाहिए कि पेपर लीक हुआ। यदि उसी पेपर को रखते तो योग्य लड़के थे, वो पास नहीं होते। अब उन्हें अवसर मिल गया है कि वो अपनी योग्यता का फिर से करेंगे। रविंद्र जी, अरे सुनिए तो, आप हर सारा क्रेडिट ले लेते हैं सर। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला, पहले सुनिए, आप सुनिए प्लीज। 3 तारीख को परीक्षा हुई, 7 तारीख को हमने सीबीआई जांच करा दिया, 42 लोग को गिरफ्तार कर लिया। आप स्टूडेंट का प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल स्टूडेंट का प्रॉब्लम समझ ही नहीं रहे हैं। आप पेपर लीक में रिजल्ट निकालते, आप पेपर लीक में रिजल्ट निकालते, उसने पेपर लीक वाले में रिजल्ट निकालते हैं, क्या फ्रेश एग्जामिनेशन होगा वो उचित है? आप मुझे बताइए पहले। रविंद्र साहब से गुजारिश है, गुजारिश है कि इस बार जो भी लोग इसमें एक्यूज है, कल्प्रिट है, उनको पकड़ा जाए, को गिरफ्तार किए। सर नीचे के लोग पकड़े जाएंगे, मैं बता दे रहा हूँ। नहीं सर, हमारी त्वरित कार्रवाई है। 3 तारीख को परीक्षा हुई है, 12 तारीख है, 43 को गिरफ्तार कर लिया। आप 43 नहीं, आप 100 लोग गिरफ्तार कर लेंगे। एक बड़े आदमी पर हाथ डालने की हिम्मत किसी में होती तो ये दोबारा नहीं होता। आप बताइए, चलिए आप बताइए कौन बड़ा आदमी? जो पिछली बार किसने लीक किया? आप बताइए ना, कोई बड़ा आदमी तो ना रविंद्र जी, इस देश में कोई बड़ा आदमी गुनाह थोड़ी करता है। इस देश में कोई बड़ा आदमी गुनाह नहीं करता। ना क्या बोल रहे हैं आप? बड़ा आदमी गुनाह नहीं करता, दूसरे क्यों गिरफ्तार करेंगे? तो सरकार सुबोध सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किए? 12 तारीख है। रविंद्र जी तो सरकारी सुप्रीम कोर्ट में यह कह देना कि हम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मॉनिटरिंग कमेटी बनवाएंगे, उसके थ्रू इंक्वायरी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इतना ज्यादा हार्श कमेंट किया, तब जाकर के तो ये स्वीकार करते हैं। एग्जैक्टली, हम डिजिटल कार्रवाई कर रहे हैं, 2024 का मामला भी अभी जो परीक्षा के पहले जुमले चेक कर रहे हैं, ये जुमले हैं ना, ये जुमले हैं पूरी परीक्षा ना, ये जुमले हैं सर। किस बात का जुमला? मैं आपको बता रहा हूं, एआई जुमला, एआई से परीक्षा कराएंगे, 5G मैं आपको बता रहा हूं सर, एआई से परीक्षा कराएंगे, हाईटेक निगरानी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये जुमले हैं सर। बिल्कुल कर रहे हैं, जुमले नहीं हो रहा है। इसीलिए तो फिर आपने अब मुझे रविंद्र सिंह जी आप बताइए, 165% वृद्धि आपने की देने में 100। किस पे बोल रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, परीक्षा शुल्क में 165% वृद्धि। पहले केंद्र ने कमाए 494 करोड़ 2021 में, ना, और अभी कमाए 1300 करोड़। क्यों? इसका भी जवाब देता हूं मैं। छत्तीसगढ़ में ही ना व्यापम और पीएससी की परीक्षा हम करा रहे थे, तो उनसे कोई परीक्षा फीस नहीं ले रहे थे। लेकिन हो क्या रहा था, संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जा रही थी क्योंकि लोग मुफ्त में आ रहे थे। अरे सुनिए, उसके बाद हमने क्या किया, जो परीक्षा में उपस्थित होगा उसको वापस कर देंगे, यही किया ना। अभी भी उसे कितना फीस बढ़ जाता है, आप मुझे बता दीजिए, जो नीट का दे रहा है ना, परीक्षाओं के लिए खर्च होता है। अभी किस पे बात कर रहे हैं? रविंद्र जी 1 मिनट, परीक्षा पर खर्च होता है 1 मिनट। रविंद्र जी परीक्षा पर खर्च होता है। चुनाव जीतने के लिए आप हजारों करोड़ की फ्रीबीज बांट देते हैं, और मेरे छात्रों से आप कह रहे हैं कि परीक्षा पर खर्च होता है। आपको एक चुनाव जीतना होता है, आप इतने बड़े ऐलान कर देते हैं। खर्च होता है और बिल्कुल जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। 1300 करोड़ खर्च कर रहे हैं आप।
165% की वृद्धि बढ़ा नहीं, ठीक है, आप खर्च कीजिए। आप मेरे भाइयों से 5,000 रुपए लीजिए। ना रविंद्र जी, आप मेरे भाइयों से 5,000 नहीं 50,000 लीजिए, पर ट्रांसपेरेंट परीक्षा तो करवा दीजिए। पैसे भी लेंगे, पेपर भी लीक करवाएंगे। अरे इसीलिए तो 3 दिन बाद सीबीआई जांच करवा दिए। सीबीआई जांच से क्या हासिल होगा? क्या हासिल कर लेंगे सीबीआई जांच से? पूछिए कांग्रेस वालों से, उन्होंने तो पीएससी की सीबीआई जांच कराने से ना अमित सिन्हा जी, चलिए अमित जी, 2024 में भी पेपर लीक हुआ था। एक मिनट रविंद्र जी, एक मिनट, 2024 में पेपर लीक हुआ था। इन्होंने क्या उस वक्त भी ऐसे ही सीने ठोक के दावे कर रहे थे? मैंने तो डिबेट में शुरू होने से पहले ही बोल दिया था कि बड़ी बेशर्मी से बोलेंगे हमने ये कर दिया। 2024 के बाद फिर 26 में हो गया, अब 26 के बाद क्या गारंटी है कि 27-28 में नहीं होगा? एकदम अभिलाष जी, बिल्कुल मैं इस बात से वाकिफ हूँ और इस बात से सहमत हूँ आपकी बात से कि जो ये कह रविंद्र जी कह रहे हैं ना, ये एक्सक्यूज है, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा सर। अब आपको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। ये 24 में भी यही हुआ, 26 में यही हो रहा है। 43 को गिरफ्तार कर लिए भैया गिरफ्तार हमें मत कीजिए ना, आप लीक होने से रोकिए पहले। बाद में बैठ करके मंजीरे बजाने से कुछ नहीं होता रविंद्र जी। पूरा प्रयास है, नहीं दे सकते हैं ना, हटाए क्यों नहीं? समझने की कोशिश कीजिए। देखिए एक होता है हटाएंगे साहब, आप पीएससी के सीबीआई में क्यों नहीं किए? सर सुनिए सर, एक होता है रविंद्र जी, अमित सच में दिखना चाहिए तो हो रहा है। शर्म नहीं आता बोलने में? गिरफ्तार भी करा आपके तामन सोनवानी को गिरफ्तार करवा रविंद्र जी। अभी एक मिनट, अभी धनेंद्र जी, धनंजय जी, धनंजय जी बस हो गया। रविंद्र जी, मुख्यमंत्री के प्रमुख बनाए हैं, जिसको जेल में होना चाहिए। धनंजय जी बस हो गया। हाँ जेल में, हाँ रविंद्र जी, तामन सोनवानी को, ठीक है आपके कार्यकाल का। रविंद्र जी एक मिनट जरा पहले बात सुन लीजिए। रविंद्र जी एक मिनट पहले बात सुन लीजिए। अमित सिन्हा जी फाइनल पॉइंट। ना धनंजय जी आप प्लीज, धनंजय जी परीक्षा के लिए रविंद्र जी, धनंजय जी समय खत्म हो गया है। भविष्य को खराब कर रहा है इसको धनंजय जो गलत करेगा वो दंडित होगा। ठीक है, चलिए धनंजय जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए। मजबूरी में कर रहा हूँ धनंजय जी, मैं करता नहीं हूँ। धनंजय जी साल में 1-2 बार होता होगा कि मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ता होगा। रविंद्र जी आपका भी ऑडियो डाउन कर रहा हूँ बहुत मजबूरी में। मेरे एक और पैनलिस्ट बैठे हुए, उनको बोलने का मौका दीजिए। चलिए अमित जी, कहना चाह रहा हूँ कि इसको पॉलिटिकल डिबेट हम लोग ना बनाए सर। ये हमारी राष्ट्र की बात है। ठीक, ये हम एक मजबूत राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसके लिए अग्रसर है तो हमें आज ही काम करना होगा। जो भी दोषी है उनको कटघरे में डालना होगा। ठीक है। अब मैं पूछ लेता हूं एक, बिल्कुल रविंद्र जी, तामन सोनवानी को जेल में डाला, आपने बहुत अच्छा काम किया। 12वीं का बोर्ड पेपर लीक हुआ, किस अधिकारी को जेल में डाल दिया? बिल्कुल एनटीए के किस अधिकारी को जेल में डाल दिया? कोई भी नहीं। ना कोई नहीं, और ना जाएगा। आपके जैसे उनके जमाने में उनको उनके अधिकारी अच्छे लग रहे थे। रविंद्र जी सुनिए, जैसे उनके जमाने में उनको उनके अधिकारी अच्छे और सच्चे लग रहे थे, वही अब संक्रमण आपके अंदर आ गया है। ये सत्ता पक्ष में बैठकर आप लोगों की जुबान बदल जाती है। बिल्कुल अभिलाष जी से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, जुबान बदल जाती है। किसी बड़े अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने से कांप जाते हैं। चौड़ा सीना करके बात करने वाले आप लोग 22 लाख छात्रों के भविष्य को बर्बाद कराते हैं 24 में 26 में, और आपको धन्यवाद चाहिए। कमाल करते हैं आप लोग। एक अधिकारी पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है आपके पास। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। आपको इसलिए बोला मैंने, इसलिए धन्यवाद बोला। क्या लीक पेपर पे रिजल्ट जारी करते? हमने सीबीआई नहीं, पहले आप तो आप पहले तय कर लीजिए लीक हुआ है कि नहीं। आप तय कर लीजिए लीक हुआ है कि नहीं। पार्टी से लाइन ले लीजिए, पार्टी से पूछ लीजिए, मंत्री जी से पूछ लीजिए कि लीक करना स्वीकारना है कि नहीं। दो मुही राजनीति करने वाले आप लोग। मंत्री कहते हैं चुप रहेंगे, मंत्री बोलते नहीं है। एनटीए के डीजी कहते हैं लीक नहीं हुआ, मंत्री कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ 12वीं बोर्ड का, और वहां पर एफआईआर पुलिस करके आप कहते हैं हमने 42 लोग गिरफ्तार कर। क्या नौटंकी चल रही है? क्या नौटंकी चल रही है देश में शिक्षा के नाम पर? बिल्कुल सारे पेपर भाजपा में है। रविंद्र जी नौटंकी चल रही है देश में परीक्षा हिंदी का आप लोग। रविंद्र जी, ठाकुर जी आपका कार्यकर्ता ना आप अपने टाइम में देखिए, वो तो अपने हिस्से का भुगत गए, विपक्ष में बैठ गए। आप अपने भुगतेंगे, हम नहीं भुगतेंगे, हम कार्रवाई करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए खत्म कर रहे हैं। ऑडियो डाउन कर दीजिए सबका, ऑडियो डाउन कर दीजिए सबका। पीसीआर ऑडियो डाउन कर दीजिए, पीसीआर ऑडियो डाउन कर दीजिए। ये रविंद्र जी कह रहे हैं कि हम नहीं भुगतेंगे, ये गलत फहमी में है। रखिए इनको जरा सामने रखिए। इनको ये गलत, हर सत्ता पक्ष में बैठे आदमी को गलत फहमी होती है कि वो अमर हो गया है और सत्ता उससे कभी जाएगी नहीं। इसके लिए एक शेर कह गए हैं मरहूम शायर, सुनिए रविंद्र जी सुनिए। सिवाय खाक के बाकी अशर निशां से न थे,
जमीन में दब गए वो जो दबते कभी आसमां से ना थे। कांग्रेस का हश्र देख लीजिए, उसके पहले बीजेपी सरकार का हश्र देख लीजिए, जिसने ये गलतफहमी पाल ली ना कि हमारा कुछ नहीं होगा। वो गलतफहमी, आत्मविश्वास अच्छी बात है, गलतफहमी मत पालिए। सारे नीट के अभ्यर्थी जो है कार्रवाई करेंगे, वोटर्स होंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। छात्रों के हित की लड़ाई लड़ते रहेंगे, बीजेपी हो या कांग्रेस। उस वक्त भी हमने कांग्रेस से सवाल पूछे थे, फर्क इतना था कि बीजेपी को उस वक्त छात्रों का हित नजर आ रहा था, अब बीजेपी को पेपर लीक ही नजर नहीं आ रहा। अच्छा देखिए, तमाशा देखिए, क्या जबरदस्त खेलती हैं सरकारों में रहते हुए लोग। मंत्री जी चुप्पी साध गए, पेपर लीक हुआ बोलूंगा तो फंसूंगा, नहीं हुआ बोलूंगा तो फंसूंगा, तो उनने कहा कुछ बोलो ही मत। एनटीए के डीजी कह रहे हैं पेपर लीक हुआ ही नहीं है, सरकार कह रही है सीबीआई जांच कराएंगे, बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं 42 लोगों को पकड़ लिया और पेपर लीक होने के बाद हमने पेपर रद्द कर दिया। ठीक छत्तीसगढ़ में मंत्री कह रहे हैं पेपर लीक हुआ ही नहीं है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। कंट्रोडिक्शन देखिए आप, पेपर दोबारा होगा, लेकिन अभी यति जी कह रहे हैं कि हमने तो तसल्ली के लिए पेपर लीक नहीं था लेकिन हमने करा दिया। मतलब इतना बेवकूफ समझना जनता को, इतना कम अक्ल समझ लेना, यह आत्मविश्वास की पराकाष्ठा है या गलत फहमी की पराकाष्ठा, आप तय कर लीजिए। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा रविंद्र जी का, धनंजय जी का, डॉक्टर रेशम का और अमित सिन्हा जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।